जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। देखो, इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी का एक टॉपिक है वाक्य। हर एग्जाम में आजकल क्वेश्चन पूछ दे रहा है कौन सा वाक्य है क्या नहीं है ना। तो वाक्य संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं आज आप इनसे छुट्टी पा जाएंगे, है ना। तो आइए अच्छे से पढ़ते हैं, मन लगा के पढ़ते हैं। और इसके बाद आपको करना क्या रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद कि अपना भैया कोई भी जो भी किताब आपके पास होगी, जो भी पुस्तक आपके पास होगी, उस पुस्तक से आपको प्रैक्टिस करना है। बस आपका जिम्मेदारी इतना ही है। बाकी सारा कॉन्सेप्ट, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना जो इसमें बचा हो वाक्य से संबंधित, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझो ये वाक्य होता क्या है। सार्थक शब्दों, अब सार्थक समझ नहीं आता है तो अभी थोड़ी देर में बताएंगे। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जो कि मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट कर सके तथा अर्थ को सुस्पष्ट कर सके, माने समझा सके, इसे क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अब इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि भैया वाक्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आपको आंसर क्या मारना है, पदक्रम का समूह। अब आप ऐसे समझो, ये अपना दिया हुआ है ना, क म अला। अब जिसको नहीं पता है भैया, देखो इसको कहते हैं वर्ण। ये क्या है, माँ क्या है, एक वर्ण है। ला क्या है, एक वर्ण है, समझे। अब कमल, अब इसको एकदम सटा के लिख दो तो क्या बन गया, कमल। अब ये क्या हो गया, एक शब्द बन गया, कमल एक शब्द बन गया, है ना। ये कैसा शब्द है, सार्थक शब्द है। सार्थक शब्द है। क्यों सार्थक शब्द है, क्योंकि इसका अर्थ निकल रहा है। समझ रहे हो ना भाई, इसका अर्थ निकल रहा है। वर्णों के सार्थक समूह को जो है शब्द कहते हैं। अब देखो भैया, पद किसे कहते हैं, पद, पद किसको कहते हैं, है ना। कमल का फूल। अब कमल का, ये का क्या है, ये कारक है। ये कारक एक हिंदी का दूसरा टॉपिक होता है, इसको बाद में समझेंगे। लेकिन का मतलब होता है छठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, ठीक है। तो कमल का फूल, ये क्या हो गया, एक पद हो गया। इस चीज़ को कहेंगे पद। अब लमक क्या है, अभी कमल था भैया, कमल का जो है अर्थ निकल रहा था तो सार्थक हो गया था। और ये निरर्थक है। लमक मतलब क्या होता है, कभी जीवन में सुने हो लमक मतलब, जो चीज़ नहीं सुने उसको सीधे निरर्थक मानो। कमल जल में खिलता है, ये चीज़ क्या हो गया, ये वाक्य हो गया। पदों के, अभी देखो पद समझाए आपको, सार्थक समझाए, निरर्थक समझाए। अब पदों के सार्थक समूह को, पदों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। पदों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। वाक्य सार्थक शब्द का समूह है जिसमें कर्ता और क्रिया दोनों होते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। परिभाषा, पदों का निश्चित क्रम सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब एग्जाम्पल से समझो इस चीज़ को। सार्थक समूह क्या है, निरर्थक समूह क्या होता है, इसको एग्जाम्पल से समझो। कमल जल में खिलता है, आपको सही सही लग रहा है ना, कमल जल में खिलता है, क्या हो गया, ये सार्थक समूह हो गया। किसी पदों के सार्थक समूह को शुद्ध वाक्य भी बोलते हैं। आपसे शुद्ध अशुद्ध वाक्य भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो भैया कमल जल में ही तो खिलता है, तो सार्थक समूह हो गया। अब इसी का उल्टा देख लो, कमल में जल खिलता है, बताइए कमल में ही जल उगा दिए हैं, तो क्या हो गया, निरर्थक समूह हो गया। किसी पदों के निरर्थक समूह को अशुद्ध वाक्य बोलते हैं। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब देखो भैया, यहाँ पे हो जाता है सब टेढ़ा मेढ़ा हिसाब किताब। अब इस हिसाब किताब को पहले समझो, क्योंकि ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है और जिसका हिसाब किताब सही नहीं होता गड़बड़ कर देता है। अर्थ के आधार पर जो होता है, वाक्य के 2 या 8 भेद होते हैं। 2 होते हैं या तो 8 होते हैं। अब एग्जाम में मान लो दे दिया भैया 2, 8 दोनों दे दिया, तो आपको किस पे मारना है, 8 पे मारना है। अगर सिर्फ 2 दिया है तो 2 पे मारना है ना। और अगर दोनों दे दिया तो इस पे मारना है। और 8 दिया है, 2 नहीं दिया है, 8 जैसे मान लो 8, 5, 1, 6, तो आपको 8 पे मारना है। कुल मिला के यही 3 है। तो 2 ठो जो होते हैं अर्थ के आधार पे, ये सार्थक हो गए और 1 ठो निरर्थक हो गए। और जो बाकी 8 होते हैं इसको अभी कुछ देर बाद बताएंगे। अब देखो भैया, वाक्य के अंग, अवयव और तत्व। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि अंग है, अवयव है, तत्व है। भाई ये तीनों एक के चीज़ होता है। वाक्य को बनाने के लिए 2 तत्वों की आवश्यकता होती है। कितने तत्वों की आवश्यकता होती है, 2 तत्व। पहला होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य यानी कि कर्ता, विधेय यानी कि क्रिया। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, डायरेक्ट भैया जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसको क्या कहते हैं, उद्देश्य। और कर्ता के साथ यानी कि उद्देश्य के साथ प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को उद्देश्य का विस्तार कहते हैं।
नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल सभी समझना आगे। विधेय यानी कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? विधेय यानी कि क्रिया। अब विधेय का विस्तार क्रिया के साथ प्रयोग में आने वाले शब्दों को विधेय का विस्तार कहते हैं। डेफिनेशन से हो सकता है ना समझ में आओ, अभी एग्जाम्पल देखोगे तब समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे भैया एक चीज़ समझ लो एकदम, जैसे वो है तो उद्देश्य को कर्ता कहते हैं और विधेय को क्रिया कहते हैं। ऐसे कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि विधेय विधेय मतलब क्या होता है। विधेय मतलब सीधा क्रिया, उद्देश्य को कर्ता है। अब उदाहरण देखो यहाँ पे, राहुल गुटखा चबाता है। राहुल गुटखा चबाता है। राहुल क्या हो गया यहाँ पे? राहुल क्या हो गया? चबाता क्या हो गया? सीधा में पता चल रहा है क्रिया है, चबाना वाना क्रिया ही होता है ना। अब राहुल क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। अब उसमें क्या पढ़े हो? देखो, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। यहाँ पे किसके विषय में बात हो रहा है? राहुल के विषय में ना बात हो रहा है, यही तो गुटखा चबाता है। तो राहुल क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। अच्छा, चबाता क्या है? क्रिया है, तो ये विधेय हो गया। वी फॉर विधेय। विधेय से मतलब क्रिया हो गया। अच्छा, चबाता क्या है? गुटखा चबाता है, तो क्या हो गया? ये हो गया विधेय का विस्तार। क्या हो गया? विधेय का विस्तार। अगर नहीं समझ में आया तो दूसरा एग्जाम्पल देखो, घोड़ा गाड़ी खींचता है। घोड़ा किसके विषय में बात हो रहा है? उद्देश्य, यानी कि घोड़ा क्या है? उद्देश्य। खींचता क्रिया यानी कि विधेय। और गाड़ी क्या हो गया? गाड़ी हो गया विधेय का विस्तार। एक और तीसरा एग्जाम्पल देखो, माता पिताजी पार्क में बैठे हैं। अब देखो, कभी कभी परीक्षा में ये भी पूछ लेता है भैया इसमें कितना उद्देश्य है, कितना जो है विधेय है, तो आपको ऐसे गिनना पड़ेगा। माता पिता, दो उद्देश्य, बैठे हैं, बैठना क्या हो गया? क्रिया हो गया, यानी कि ये विधेय हो गया। पार्क, पार्क में, यानी कि ये विधेय का विस्तार हो गया। चौथा एग्जाम्पल देखो भैया, राम श्याम मोहन सोहन गीता बबीता आपस में खेलते कूदते पढ़ते लिखते खाते पीते नाचते गाते हैं। अब यहाँ पे देखो, राम श्याम जिसके विषय में बात हो रहा है भैया, राम श्याम मोहन सोहन गीता बबीता के विषय में बात हो रहा है, तो अपना ये उद्देश्य हो गया। अब पूछ देगा कितना उद्देश्य है, तो 6 उद्देश्य है। उसके बाद देखो, खेलते कूदते पढ़ते लिखते खाते पीते नाचते गाते हैं, यहाँ पे योजक चिन्ह लगा हुआ है सब में। अब यहाँ पे कितना क्रिया हो गया? 4 क्रिया हो गया, यानी 4 विधेय हो गया। आपस में ये विधेय का विस्तार हो गया। अब देखो भैया, अगला एग्जाम्पल देखो, सुंदर भारत का सपना देखने वाले नेता व साधु आजकल जेल में पड़े हैं। अब जेल में पड़े हैं, ये क्या हो गया? क्रिया हो गया, यानी कि विधेय हो गया। आजकल जेल में, ये क्या हो गया? विधेय का विस्तार हो गया। नेता व साधु क्या हो गया? जिसके विषय में डायरेक्ट बात हो रहा है, ये अपना उद्देश्य हो गया। और सुंदर भारत का सपना देखने वाले क्या हो गया? उद्देश्य का विस्तार हो गया। ये ठीक है, समझ गए होगे भाई। इसीलिए ना कहें, देखो इसमें कॉन्सेप्ट कुछ बचेगा नहीं। आपके पास जो भी किताब है उस किताब से सिर्फ प्रैक्टिस करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे कुछ नहीं छूटेगा। अब प्रैक्टिस करोगे भाई, 100% एक भी जो है गलत नहीं होगा। अब वाक्य के भाग या आधार, अब देखो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, आधार और भाग क्या होता है, दोनों एक ही चीज़ है। आधार भाग तत्व है, यानी कि 6 होता है। अब देखो भाई, पहला जो होता है योग्यता। वाक्य में इतनी योग्यता होना चाहिए। अब देखो, पहला क्वेश्चन ये पूछेगा वाक्य के कितने भाग होते हैं, तो आपको 6 लगा देना है। अब समझ भी लो भाई क्या क्या होता है। योग्यता, वाक्य में इतनी योग्यता होती है कि भाव और अर्थ को स्पष्ट कर सके पूर्ण रूप से। ठीक है, अब तुम कुछ भी बोलोगे, हम तुमको पढ़ा करें तो भाई कुछ अर्थ उसमें ही ना निकल रहा है ना कोई भाव निकल रहा है। तो वाक्य में मतलब ऐसा होना चाहिए, इतनी योग्यता होनी चाहिए कि उसका भाव व अर्थ जो है स्पष्ट कर सके। जैसे अग्नि से पौधे सींचे जाते हैं, तो क्या है? अशुद्ध वाक्य है। क्यों? अग्नि में पौधों की सींचने की क्षमता थोड़ी होती है भाई। अग्नि में तो जलाने की जो है क्षमता होती है, और जल में न सींचने की क्षमता होती है। तो वही चीज़ है गुरु, समझे। दूसरा देखो भैया, क्रमबद्धता और पद क्रम, है ना। प्रत्येक भाषा में वाक्य के पदों का विशेष क्रम होता है। अब दाएं बाएं थोड़ो लिखना रहता है, ऊपर नीचे। हिंदी भाषा में कर्ता कर्म क्रिया की पद व्यवस्था है।
भाई कर्ता पहले आएगा, क्रिया बाद में आएगा, कर्म ऐसे आएगा वैसे आएगा, सब नियम कानून के हिसाब से होता है ना। वाक्य में पद क्रम का तात्पर्य सही क्रम से है। सार्थक वाक्य बनाने के लिए आवश्यक है कि वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया का पद क्रम सही हो। उदाहरण देखो भाई, एग्जाम्पल, रानी खाती है आम, रानी खाती है आम। अब यहाँ पे कर्ता क्या है, रानी हो गया, ठीक है। कर्म क्या है, आम हो गया, और खाती है यानी कि क्रिया हो गया। के पद क्रम में लिखा जाना चाहिए था। उपयुक्त उदाहरण में पद क्रम ना होने के कारण ये गलत वाक्य होगा। रानी खाती है आम, गलत, खुद लग ही रहा है गलत है। इसका सही रूप क्या होगा, पहले भाई रानी होगा, फिर आम होगा, फिर खाती है। तो सब कर्ता कर्म क्रिया के हिसाब से एकदम सटीक लिखना रहता है, ये नहीं कि उल्टा सीधा बोल दिए जो मन किया। अब देखो सन्निधि, राम स्कूल जाता है, यह शुद्ध वाक्य लिखते समय जो गैप लेते हैं बड़का बड़का वही होता है। असमान नहीं लेना चाहिए। सन्निधि का अर्थ होता है अत्यंत निकटता या समीपता, और इस एक क्वेश्चन 300 बार आ चुका है। सन्निधि का अर्थ पूछ लेता है। अब देखो स्पष्टता, यथार्थता या सार्थकता, ठीक है। खाता है, चलाता है। स्पष्ट वाक्य में जो है स्पष्टता होनी चाहिए। अशुद्ध वाक्य हो सकता है भाई बैंक का खाता हो, साइकिल चलाता हो, बाइक चलाता हो, कुछ कंफर्म नहीं है यहाँ पे। इसलिए वाक्य में क्या होना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। अब देखो आकांक्षा, आकांक्षा का शाब्दिक अर्थ है इच्छा, ये भी 200-300 बार आ चुका है। किसी वाक्य को अपने आप में संपूर्ण होना चाहिए, यदि ऐसा नहीं होता तो अपूर्णता का भास या जानने की इच्छा बनी रहती है। जैसे एग्जाम्पल देखो, राजा दशरथ के 4 थे। अब कहीं ना कहीं जानने की इच्छा लगी हुई है, अपूर्णता का भास है वाक्य में। राजा दशरथ के 4 थे, क्या थे यार, 4 क्या थे, तो 4 पुत्र थे। शुद्ध वाक्य होना चाहिए। अब देखो अगला, अन्वय। अन्वय का शाब्दिक अर्थ है संगति या मेल, इसको भी याद रखना, ये भी 200-300 बार आ चुका होगा। अन्वय का शाब्दिक अर्थ होता है संगति या मेल, संबंध। वाक्य में लिंग वचन पुरुष काल कारक क्रिया के साथ सही मेल हो। अब कृष्णा खेलती है, क्या है, गलत है। कृष्णा खेलता क्या है, सही है। मतलब भाई अपना हिसाब किताब से बोलो, बंगाली छोड़ो, जाने दो। अब देखो भाई वाक्य के भेद जो 8 बताए थे ना अभी, सार्थक निरर्थक था, वो 2 ठो वाला गड़बड़ वाला जो हिसाब किताब था, तो वही चीज़ है ना। नहीं, अभी वो चीज़ नहीं है, अभी तो वाक्य के भेद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वाक्य के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। पहला होता है रचना बनावट संरचना के आधार पर, दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। तो ये अर्थ के आधार वाला वो वाला सीन है। अभी ये रचना वाला जो है, तो रचना वाले में अपना 3 ठो आ जाता, फिर इसके अंदर 3 ठो है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। सरल को ही साधारण बोलते हैं, मिश्र को मिश्रित बोलते हैं, संयुक्त को जटिल बोलते हैं, ठीक है। अर्थ के आधार पर जो इसके पहले हम बताए थे गड़बड़ वाला, वो ये है। अर्थ के आधार पे जो है वाक्य के भेद होते हैं 8। पहला होता है विधिवाचक, इसी को सकारात्मक भी बोलते हैं। दूसरा होता है निषेधात्मक यानी कि नकारात्मक, है ना। उसके बाद होता है इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, चौथा हो गया, 5वां 6वां 7वां 8वां आज्ञावाचक वाक्य। उसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेत या संबंधवाचक वाक्य, और विस्मय या संबोधन वाक्य, ठीक है। तो आइए अब एक एक करके समझते हैं सरल वाक्य के बारे में। पहला चीज़ हो जाएगा अपना सरल वाक्य। देखो सरल वाक्य पहचानने का तरीका जो है, जहाँ एक उद्देश्य हो एक विधेय हो, क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जहाँ 2 उद्देश्य हो, 1 या 2 विधेय हो, क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। जहाँ अनेक उद्देश्य हो, अनेक विधेय हो, वो क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। ये 3 क्या हो गया, कंडीशन। सरल वाक्य पहचान उद्देश्य व विधेय के आधार पर कर सकते हैं। मने गिनती करके कि कितना उद्देश्य, 2 ठो उद्देश्य है, 3 ठो विधेय है, 5 ठो उद्देश्य है, 8 गो विधेय है ना। गिनती करके अपना जो है किया जा सकता है। उदाहरण देखो, राम पुस्तक पढ़ता है ना। राम पुस्तक पढ़ता है, राम क्या हो गया, उद्देश्य हो गया, राम उद्देश्य। पुस्तक क्या हो गया, विधेय का विस्तार हो गया। पढ़ता क्या है, क्रिया है, तो ये विधेय हो गया।
पंछी आकाश में उड़ते हैं, उड़ना क्या हो गया, विधेय हो गया क्योंकि क्रिया है। पंछी किसके बारे में बात हो रहा है, उद्देश्य, तो क्या हो गया, पंछी उद्देश्य। उड़ते कहाँ हैं, आकाश में, उड़ते कहाँ हैं, आकाश में, है ना, तो क्या हो गया, विधेय का विस्तार हो गया। उसके बाद देखो राम, राम सीता, यहाँ कितना हो गया, दो उद्देश्य हो गया। उसके बाद टहलना, टहलना क्या है, क्रिया है, तो यानी कि ये विधेय हो गया। अब टहल कहाँ रहे, उद्यान में, माने पार्क में, इसको पार्क बोलते हैं, तो क्या हो गया, ये विधेय का विस्तार हो गया। अब ये 2 ठो दिया है, कमेंट बॉक्स में बताना अगर बता सको तो, और नहीं बताओगे तो पूछ लेना। छतरी वाले आदमी को बुलाओ, इसमें बताना कितना उद्देश्य है, कितना विधेय है, कितना विधेय का विस्तार है, कितना उद्देश्य का विस्तार है। और खाना खाकर सो गया, इसके बारे में भी बता देना भाई। अब देखो ट्रिक है, अगर कुछ ये सब नहीं समझ में आया, कितना उद्देश्य विधेय गिनती उनती नहीं आ रहा है, तो सीधे बोल देना सरल वाक्य में एक क्रिया होती है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब गिनना तो गिन लो भाई, पढ़ना हो गया, उड़ना हो गया, टहलना हो गया, ऐसे गिनते रहना भाई अपना। उसके बाद देखो मिश्रित वाक्य यानी कि मिश्र वाक्य। अब देखो इसका कंडीशन देखो, जहाँ किसी वाक्य में 2 क्रियाएं परस्पर निर्भर आश्रित हों, जहाँ किसी वाक्य में 2 क्रियाएं परस्पर निर्भर हो, आश्रित हो, उसे क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। जहाँ एक प्रधान वाक्य हो, जहाँ दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य हो। अब उपवाक्य देखो अलग का टॉपिक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसको खोल के देखना, उसमें बताए रहेंगे उपवाक्य क्या होता है ना। जहाँ कोई उपवाक्य किसी दूसरे आश्रित उपवाक्य या सरल वाक्य पर निर्भर हो जाए या आश्रित हो जाए। जहाँ 2 उपवाक्य, अभी देखो इसका ट्रिक होता है, TRICK, जहाँ 2 उपवाक्य परस्पर निम्न समुच्चय बोधक अवयव द्वारा जुड़े हों, जैसे कि, जो, तो, जितना, उतना, क्योंकि, जिसने, जैसा, वैसा, जैसी, वैसी, जैसे, वैसे, जितनी, उतनी, यद्यपि, तथापि, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तक। ठीक है। अब अवयव क्या होते हैं भाई, ये अवयव जो लिंग वचन काल कारक के अनुसार नहीं बदलते हैं। ठीक है, बस खेलती है, खेलता है, ऐसा नहीं होता है। अब एग्जाम्पल देखो मिश्रित का। मिश्रित मतलब जो है एक प्रधान पे दूसरा आश्रित है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो भाई, जो लड़का कमरे में बैठा है, जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। एक वाक्य पे दो है, दूसरा वाक्य क्या हो रहा है, डिपेंड हो रहा है। बिजली चमकेगी तो वर्षा होगी, बिजली चमकेगी एक वाक्य, वर्षा होगी दूसरा वाक्य। महात्मा गांधी ने कहा, क्या कहा, ये पहला वाक्य हो गया। महात्मा गांधी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। अब जो ये अवयव वाला है उससे भी मिला लो, देखो तो कहाँ लिखा है, तो ये रहा, तो की कहाँ लिखा है, की, ये देखो की हो गया। जैसे गमला गिरा वैसे ही टूट गया, जैसे ही राहुल ने दवा पिया वह सो गया, जिसके हाथ में छतरी है उसे बुलाओ। तो समझ गए होगे भाई मिश्रित वाला। राजू ने बताया कि कल उसकी छुट्टी रहेगी। अभी देखो इसमें ट्रिक क्या करना है, जैसे सरल वाक्य में ट्रिक है कि एक ठो क्रिया होती है। अब इसमें ज़्यादा दिमाग उमाग नहीं लगाना है ना। एक अधूरा वाक्य रहेगा, एक ठो पूरा रहेगा। मिश्रित में एक अधूरा रहेगा, एक पूरा रहेगा, और 2 क्रिया होती है यहाँ पे, है ना। और अगर दोनों को अलग करें, जैसे तो राजू ने क्या बताया, जानने की इच्छा होगी। समझे बात को, ऐसे समझो। बिजली चमकेगी, ठीक है, बिजली चमकेगी, बिजली चमकेगी तो वर्षा होगी। अब इस चीज़ को ऐसे समझो भाई, यहाँ पे क्या ट्रिक दिख रहा है ना। बिजली चमकेगी तो वर्षा होगी। देखो एक अधूरा वाक्य है, एक पूरा वाक्य है, और यहाँ पे 2 क्रिया है, चमकना है, ठीक है, वर्षा होगी। और दोनों को अलग कर दें तो जो है जानने की इच्छा, बिजली चमकेगी तो क्या होगा, महात्मा गांधी ने कहा। अब तुम सोचो क्या कहा होगा आखिर महात्मा गांधी जी ने। तो कुल मिला के देखो ऐसे चीज़ों को समझेंगे तो ट्रिक काम आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं।
अब देखो संयुक्त वाक्य, वहाँ पे एक दूसरे पे डिपेंड वाला सीन चल रहा था, है ना। यहाँ पे जो है वाक्य में 2 क्रिया तो होती ही है। ऐसे भाई सीधे याद रखो, सरल में जो है 1 क्रिया होता है, मिश्र में जो होता है 2 क्रिया होता है, लेकिन ये एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। और जो संयुक्त होता है, संयुक्त में भी 2 क्रिया होता है, लेकिन ये क्या होता है भैया, ये डिपेंड नहीं होते। ये एक और शॉर्ट ट्रिक है, इसको अपने अब कहीं कॉपी पे में नोट कर लो। ये 2 एक दूसरे पे निर्भर नहीं होते हैं। और जहाँ किसी वाक्य में 2 क्रिया निम्न समुच्चयबोधक अवयव द्वारा जुड़ी हो, मतलब वहाँ पे समुच्चयबोधक जो था उसको नोट कर लो। यहाँ पे देखो और, वह, या, अथवा, किंतु, परंतु, इसलिए, वरन, फलन, फिर भी, इस तरह से, ठीक है, नोट कर लो। उदाहरण देखो, सूरज निकला, अंधेरा भागा। क्या फ़र्क पड़ रहा है? सूरज निकला, कुछ जाने की इच्छा, हाँ सूरज निकला। घंटी बजी, हाँ बज गई। जानने की इच्छा नहीं, हाँ घंटी बज गई तो बज गई। सभी साथ साथ आए, कमरे से बाहर आ गए। मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, हाँ ठीक है पहुंचा। तो यहाँ पे ये चीज़ है। अब देखो ट्रिक इससे भी निकाल सकते हो। देखो और है, परंतु भी किधर होगा, ये किंतु किधर है अपना, इधर किंतु है, उसने खाया और वो सो गया। तो इस तरह से भी पहचान सकते हो। अब देखो इसमें दोनों अर्थ पूरा अर्थ दे रहे हैं, सूरज निकला और अंधेरा भागा, दोनों का अपना अपना अर्थ निकल रहा है, बीच में और के द्वारा जुड़ा हुआ है। एक दूसरे पर डिपेंड वाला कोई सीन यहाँ पे नहीं रहता है संयुक्त में, यहाँ कोई डिपेंड नहीं रहता है। यहाँ पे तुम अपना अलग, हम अपना अलग। मिश्रित में लग ही रहा है भाई, मिश्र उस रहा है, मिश्र उसी खाते होंगे तो भाई अपना डिपेंड हो गए, ठीक है। तो इस तरह से पहचाना जा सकता है। अब यहाँ पे देखो जितना भी कॉन्सेप्ट अब तक पढ़े हो ना, एक चीज़ को पूरा अब अच्छे से समझो। अब किताब में ऐसे ही दिया होगा, इसलिए इसको बढ़िया से पढ़ो। देखो गिलास गिरकर टूट गया, गिलास गिरकर टूट गया, सरल वाक्य। गिलास गिरा और टूट गया, गिलास गिरा अलग चीज़ है, टूट गया अलग चीज़ है। ये क्या हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। यहाँ पे कोई डिपेंड वाला सीन नहीं है। जैसे ही गिलास गिरा वैसे ही टूट गया, यहाँ पे फिर मिश्र आ गया। जैसे ही गिलास गिरा, क्या हुआ होगा फिर? जानने की कहीं ना कहीं इच्छा आ रही है ना। जैसे ही गिलास गिरा, हाँ क्या हुआ फिर? किसी के कपार पे तो नहीं लग गया, किसी के मुंह में घुस नहीं, किसी के नाक में तो नहीं घुस गया। तो मिश्र वाक्य हो गया। जानने की इच्छा लगी हुई है अंदर। आंधी से आम झड़ गए, सरल वाक्य। देखो सरल वाक्य वैसे ही पहचान जोगे ना, मीजी वाला जो हिसाब किताब बना रहे अपना सरल वाक्य है। आंधी आई और आम झड़ गए, अब ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। आंधी आई, हाँ तो ठीक है, आई तो आई, क्या करें, आंधी आ गई तो। आम झड़ गए, दोनों अपना अलग अलग वाक्य, तो ये संयुक्त हो गया। जब आंधी आई, हाँ तब क्या हुआ? जब आंधी आई तब क्या हुआ? आम झड़ गए। जब आंधी आई तो मेरे बाल उड़ गए। तो कहीं ना कहीं जानने की इच्छा लगी हुई है, तो ये क्या हो गया? मिश्र वाक्य हो गया। घंटी बजते ही बच्चे भाग गए, सरल वाक्य। घंटी बजी और बच्चे भाग गए। अब देखो वो वाला जो है अवयव के द्वारा भी पहचान सकते भाई, और लगाए यहाँ पे से वो हो गया। जैसे ही घंटी बजी वैसे बच्चे भाग गए, तो अपना इस हिसाब से भी हो सकता है, क्रिया के हिसाब से भी पहचान सकते हो, जो है डिपेंडेंसी के अनुसार भी जान सकते हो। सरल वाक्य तो ईजी होगा, उसको भी पहचान सकते हो। कुल मिला के 3-4 तरीके आपको बता दिए, अब इसको आराम से पहचान सकते हो। अब इसमें पहचानना क्या है भाई? जो भी पुस्तक है, जो भी बुक है आपके पास, उस बुक से देखो, वहाँ पे वाक्य दिया होगा, वहाँ पे प्रैक्टिस दिया होगा, उससे प्रैक्टिस करो। 200-400 कर लोगे या 100 कर लोगे तो बहुत है। उतना पढ़ के यार, हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के आदमी हैं यार, इतना थोड़ो है यार कि नहीं समझ में आएगा। इंग्लिश वाला थोड़ो ही है। अब देखो वाक्य परिवर्तन करते समय कुछ शब्द जो है हटाने पड़ते हैं और कुछ अपनी तरफ से जोड़ने पड़ते हैं। जब आप अपना किताब खोलोगे तो उसमें जब आप सरल से संयुक्त पे जाओगे, संयुक्त से मिश्र पे आओगे, मिश्र से कहाँ जाओगे, तो उसमें कुछ ना कुछ जो है परिवर्तन होगा। अब ये मत सोचना अभी शब्दों कहाँ जोड़ दिया अपने मनने से, है ना, ऐसा मत सोच लेना। तो इसको जब ये वाला जो लाइन है ना, नोट वाला, इसको जब आप पुस्तक से पढ़ोगे तब आपको ये चीज़ समझ में आएगा। अब देखो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8। कितने होते हैं गुरु? 8। पहला होता है सकारात्मक, इसी को कहते हैं विधानवाचक, इसी को कहते हैं विधिवाचक। वाक्य में कार्य का होना पाया जाता है, माने कार्य हुआ है कुछ, जिस वाक्य में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले। वाक्य में घटना, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र,
और विज्ञान उज्ञान से अनुकूल होती है। वाक्य में विधि अर्थात भाग्य का विधान होता है, प्राकृतिक संबंधी घटनाएं होती हैं। सकारात्मक वाक्य यार इजी होता है। सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, सत्य बात है भाई। वाक्य में विधि अर्थात भाग का विधान होता है, प्राकृतिक संबंधी घटनाएं होती हैं। अब देख लो भाई, सूर्य जो है अपना पूर्व दिशा से निकलता है, सही बात है, पश्चिम से तो निकलता नहीं है। द्वारिका के राजा श्री कृष्ण जी थे, हाँ तो थे हैं, भगवान है हमारे। महात्मा गांधी कह रहे हैं महाभारत का युद्ध जो 18 दिनों तक लड़ा गया, सही बात है, एकदम सही बात है। हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में, हाँ ठीक है। मोहन पढ़ रहा है, हाँ ठीक है पढ़ रहा है, हम कहाँ कहने नाच रहा है, पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है। अब देखो निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, ये तो आराम से पहुँचाओगे। इसमें ना, नी, नहीं, मना करना, वर्जित, खतरा, निषेध। अब देखो ना, नहीं सबको पता होता है, यही गलती होती है। लेकिन इसमें मना करना भी आता है, वर्जित भी आता है, खतरा भी आता है, निषेध भी आता है, ठीक है। और वाक्य में कार्य का ना होना पाया जाता है, जिसमें वाक्य का कार्य का होना पाया जाता है सकारात्मक में। इसमें क्या होता है अगर नकारात्मक में कि कार्य का नहीं होना पाया जाता है। इसमें मोहन पढ़ रहा है, इसमें लिखा होगा मोहन नहीं पढ़ रहा है। उदाहरण देखो, ना वो खुद सोया ना मुझे सोने दिया। अध्यापक जीजोदय घर पर नहीं थे। शोर मत करो, प्रवेश निषेध है, यहाँ पे खतरा है, तो नकारात्मक हो गया। अब देखो इच्छावाचक वाक्य। अब इच्छा में सब लोग सोचते हैं हाँ इच्छा है, लेकिन सिर्फ इच्छा नहीं होता है भाई, इच्छा के साथ आशा भी होती है, शुभकामनाएं भी होती हैं, श्राप भी होता है, बद्दुआ का मतलब बद्दुआ भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सब होता है। अभी इच्छावाचक से चलो इच्छा तो हम पकड़ लेते हैं, लेकिन भाई अगर नहीं पढ़े रहोगे तो दे दिया बद्दुआ, फंस जाओगे, फ़ायदा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। चलो एक कप चाय हो जाए, ये क्या हो गया, इच्छा हो गया, है ना। आप अपने परिवार के साथ आओ तो और अच्छा होगा, ये क्या हो गया, आशा हो गया। आशा लगा रहा है व्यक्ति कि अपने परिवार के साथ आओ तो थोड़ा मज़ा आए, तो घूमने उमने चला जाएगा, है कि नहीं। आपकी यात्रा जो है मंगलमय हो, हैप्पी एंड सेफ जर्नी, तो यह क्या हो गया, शुभकामनाएं हो गई, हम किसी को शुभकामना दे रहे हैं। बुरी नज़र वाले तेरा मुख काला, ये क्या हो गया, श्राप हो गया। जाओ तुम्हें नरक में भी जगह ना मिले, ये क्या हो गया, बद्दुआ हो गया। तो ये सब तो चीज़ भाई समझते होगे, इसलिए इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं है। अब देखो आज्ञावाचक। अब आज्ञा से तो पता चल जाएगा कि हाँ इसमें आज्ञा आता है, ठीक है। इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है कि आज्ञा आता है, लेकिन आज्ञा के साथ देखो इसमें आदेश भी आता है, अनुमति भी आता है, निवेदन भी आता है, परामर्श भी आता है, सलाह भी आता है, सुझाव भी आता है, धमकी का भाव भी आता है ना, सब आ जाता है आज्ञा में। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है भाई। रामू एक गिलास पानी लेकर आओ, क्या आज्ञा दे रहे हो। आप अपनी बात कह सकते हो, क्या अनुमति, हम बॉस हैं, पूछे भाई, हाँ ठीक है बोलो। कृपया गंदगी ना फैलाएं, क्या है, निवेदन, हाथ जोड़ के भाई निवेदन, भैया गंदगी मत फैलाओ यार, पागल हो। मेरी बात मानो तो रोज़ 4 घंटे पढ़ा करो, तभी जो है नौकरी वोकरी लगेगा। सुझाव है ये, जाओ अपना काम करो, तुम्हें मैं देख लूँगा, अपने काम से काम रखो। इधर क्या हो गया, धमकी हो गया। अब देखो प्रश्नवाचक वाक्य है तो भाई बहुत ईजी है। प्रश्न पूछ रहे लोगों को प्रश्न पूछने की आदत होती है, क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसी, क्यों, कितने, यही सब आता रहता है इसमें जो है। सबसे बड़ा इसमें ये आ जाता है प्रश्नवाचक चिन्ह। आप खाने में क्या लोगे, देखो तो घर पे कौन आया है, आप दिल्ली कब जा रहे हो, आप कहाँ रहते हो, देश को आज़ादी कैसे मिली, भारत की राजधानी कहाँ है। संदेहवाचक। अब देखो संदेह में सिर्फ संदेह नहीं होता है, शायद भी हो सकता भी है, लगता है, संभव है, कदाचित है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं, संदेहवाचक वाक्य के अंदर। परीक्षा में सीधे आपसे पूछ लेगा, 4 वाक्य दे देगा, पूछ लेगा इसमें से कौन सा संदेहवाचक वाक्य है या कौन सा प्रश्नवाचक वाक्य है, कौन सा विस्मय वाला है, कौन सा संकेत है, कौन सा क्या है, नकारात्मक है, सकारात्मक है, क्या है। बस इसमें क्वेश्चन ऐसे ही आता है। शायद कल बारिश होगी, पूछ दिया भाई, ये मान लो क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ दिया, शायद कल बारिश होगी, ये कौन सा वाक्य है, दे देगा 4 ऑप्शन, तो आपको वहाँ देना संदेहवाचक वाक्य है।
संभव है आज आंधी आ जाए, लगता है आपकी परीक्षा जो है मार्च में होगी, हो सकता है अभी और नई भर्ती आ जाए। तो यहाँ पे ये संदेह हो गया। अब संकेत में देखो, संकेत में जो मिश्र वाक्य पढ़े हो ना गुरु, वही चीज़ होता है। जहाँ किसी किसी बातों में दो क्रिया परस्पर निर्भर हो या आश्रित हो, ठीक है, वाक्य में एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया के होने का संकेत मिलता है। मिश्र वाक्य के सभी उदाहरण संकेतवाचक वाक्य के होते हैं, इस चीज़ को याद रखना। देखो नोट करके सुंदर सुंदर हम लिख दिए हैं। उदाहरण, बिजली चमकेगी तो वर्षा होगी, यदि सावधानी बरतते तो दुर्घटना ना होती, यदि परिश्रम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, जितनी आमदनी उतना खर्चा। अब देखो विस्मय में अपना आ जाता है ये वाला चिन्ह। जहाँ किसी वाक्य में विस्मय यानी कि आश्चर्य, हर्ष, शोक, ग्लानि, घृणा, आशीर्वाद, स्वीकृति, अब देखो ये सब आ जाता है। संबोधन का वाव हो विस्मय वाचक कहलाते हैं, और ये वाला चिन्ह आता है संबोधन चिन्ह, ठीक है। अब विस्मय में भी देखो सबास, वाह, आह, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। उसी तरह हर्ष में जो है ओहो क्या बात है, आहा। शोक में आ जाता है त्राही त्राही, हाय हाय, बाप रे बाप, बस करो। ग्लानि में छी छी, थू थू, धत तेरी की। आशीर्वाद में जीते रहो, दीर्घायु, आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। संबोधन में हे, हेलो, हरे, हेरो। स्वीकृति में ठीक है, अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, आ जाएंगे, जाओ। उदाहरण देखो, वाह कितना जो है अच्छा बालक है, आहा कितना सुहावना मौसम है ना। तो देखो वीडियो कितने मिनट का हो गया, पता नहीं कितने मिनट का हो गया है, 30-32 मिनट का हो गया। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समापिका क्रियाएं, असमापिका क्रियाएं, जो है पदबंध पढ़ेंगे, और तमाम तरीके के उपवाक्य उपवाक्य पढ़ेंगे। इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए अगर वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, और बताना इसमें क्या कौन सा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है जो छूट गया है ना। फिलहाल तो कोशिश किए हैं कि भाई इसमें कुछ छूटे वूटे ना, और जितना सुंदर PDF बना सकते थे उतना बनाने की कोशिश किए हैं। कोई भी जो है मिस्टेक हुआ होगा तो माफ़ करिएगा, है ना। जय हिंद, जय भारत।